हेलो, वेलकम एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 और 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री which because two-thirds of its population is engaged in agriculture activities whether directly or indirectly, which means कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। इंडिया में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। आज इंडिया में अराउंड एंड अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहता है, मतलब गाँव में रहता है। वो 70% में से मोस्ट ऑफ द पीपल की प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है। ठीक है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, विच मीन्स कि ये प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर की हेल्प से हम सभी लोगों को आज खाना मिल पा रहा है या बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसे देता है एग्रीकल्चर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक शुगर केन एक रॉ मटेरियल है। ओके। सो एक इंडस्ट्री है जो शुगर बनाती है, लाइक शुगर मिल। ठीक है। तो शुगर केन उस इंडस्ट्री में जाता है, तो वो शुगर केन की देन प्रोसेसिंग होने के बाद जो आप घरों में यूज़ करते हैं चीनी, जिससे सुबह की चाय बनती है, तो उसमें वो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं। जो अगर शुगर केन ना हो, अगर वो रॉ मटेरियल ना हो, तो वो चीनी का बनना इम्पॉसिबल सा होगा। येस, एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है। सो इंडिया में फार्मिंग 3 तरह की है। नंबर 1, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नंबर 2, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नंबर 3, कॉमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब है जो पुराने ज़माने में की जाती थी, उसे कहते हैं हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, छोटे पैमाने पर। ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहते आज भी इस तरह की फार्मिंग इंडिया के बहुत से पार्ट्स में करी जाती है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे छोटे लैंड के पैचेस पर इसे परफॉर्म किया जाता है, इस तरह की फार्मिंग को। और कुछ प्रिमिटिव टूल्स रहते हैं। प्रिमिटिव टूल्स का मतलब है पुराने टूल्स जो आज से हम कई साल पहले यूज़ किया करते थे, जबकि आज तो मॉडर्न इनपुट्स इतने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, कंबाइनर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं आजकल। ठीक है। बट प्रिमिटिव नाम इसीलिए दिया गया है कि इसमें प्रिमिटिव टूल्स भी यूज़ होते थे, पुराने ज़माने वाले टूल्स लाइक हो, डिगिंग स्टिक्स एसेट्रा, ऐसे और भी पुराने बहुत सारे टूल्स। जो लेबर्स इन फील्ड्स में काम करती थी वो जनरली उनके फैमिली के मेम्बर्स हुआ करते थे, या जो कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है। ठीक है। इस तरह की फार्मिंग डिपेंड करती है मॉनसून पर। बारिश होगी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर उतना अच्छा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो मोस्टली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, और ये किया करते थे यहाँ के फार्मर्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और अराइज होता है कि भैया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर चीज़ क्या है। ठीक है। बहुत से लोगों ने ये पहली बार वर्ड सुना होगा कि स्लैश एंड बर्न क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बेसिकली होता क्या है। होता क्या है कि फार्मर्स एक छोटे से पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं। अगर वहाँ पर कुछ पेड़ लगे रहे हैं या कुछ और उगा हुआ है तो उसको वो क्लियर कर लेते हैं, उस पैच ऑफ लैंड को। ओके। देन वहाँ पर वो कुछ ग्रो करते हैं। ऐसा वो तब तक करते रहते हैं जब तक सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ ना हो जाए। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है तो फार्मर शिफ्ट हो जाता है एक नए एरिया पर। नए एरिया पे जाकर फिर से पैच क्लियर करेगा, फ्रेश पैच ऑफ लैंड, देन उसे फिर कल्टीवेशन के लिए यूज़ करेगा, एंड गोज़ ऑन, इट गोज़ ऑन, वो ऐसे करते जाते हैं। ठीक है। दिस इज़ योर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड देन अगेन इसी में कि इस टाइप की फार्मिंग में होता क्या है कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है इस टाइप की फार्मिंग में वो लो रहती है। ऐसा क्यों? वो लैंड ज़्यादा चीज़ें, वो ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स या वो ज़्यादा प्रोड्यूस की नहीं कर पाता। ठीक है। वो ज़्यादा फूड क्रॉप्स की नहीं दे पाता वो लैंड, बिकॉज जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं करते, वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं कर रहे हैं। डैट इज़ वाई
ये इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर पाती है इस तरह की फार्मिंग। सो इट इज़ ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स। कहते हैं कि जो स्लैश एंड बर्न है इसको और बड़े तरह के नामों से जाना जाता है दुनिया में, देश भर में, कोने कोने में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे झूमिंग इसे कहते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। दीपा इसे कहते हैं बस्तर, बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। इसे कुरुवा कहते हैं झारखंड में, खिल कहते हैं इसे हिमालयन बेल्ट में। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कहते हैं ये फार्मिंग जो है इट इज़ जस्ट लाइक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और उसमें। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज हैविंग हाई पॉपुलेशन। ठीक है, ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, विच मीन्स कि ज़्यादा पॉपुलेशन को उतना ही ज़्यादा फूड क्रॉप्स चाहिए, उतनी ही ग्रेन्स चाहिए, सब कुछ ज़्यादा चाहिए। ठीक है। सो ये फार्मिंग प्रैक्टिस उसी एरिया में की जाती है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। कहता है ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, विच मीन्स कि इस तरह की फार्मिंग को करने के लिए आपको लेबर बहुत चाहिए। देखिए पिछली वाले जो हमने इससे पहले पढ़ी उसमें कहीं ना कहीं जो लेबर थी वो फैमिली मेम्बर्स थे या वो कम्युनिटी के लोग थे, पर इंटेंसिव में आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज लेबर ज़्यादा नहीं होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होगी। जितनी लेबर ज़्यादा उतनी प्रोडक्शन। साथ ही साथ आपको इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है, प्रॉपर इरिगेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज अगर आप ये चीज़ें करोगे, आप मॉडर्न इनपुट्स करोगे, आप मॉडर्न इनपुट्स डालोगे, सो तभी जाकर आपको हायर प्रोडक्शन मिलेगा ना। प्रिमिटिव में वो मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं कर रहे थे फार्मर्स, डैट इज़ वाई वहाँ की लैंड प्रोडक्टिविटी कम थी। बट अगर आप जितना मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करते हो उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन एक फार्म की, एक लैंड की बढ़ जाती है। देन द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है। तो अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? सबको कमर्शियल का मतलब तो पता होगा भैया। आसान भाषा में कहें तो ऐसी क्रॉप जिसको बेच कर हम पैसे कमा सकें, हम बाकी स्टेट्स में वो उसको सेल करते हैं या हम फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं, हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। सिंपली आसान भाषा में जिसे बेचा जाए, जिसे बेच कर कुछ पैसे कमाए जाए, बहुत सारी क्रॉप्स रहती हैं ऐसी। ठीक है। सो कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कमर्शियल फार्मिंग को बेसिकली अगर आपने उगाना है अपने फॉर्म में तो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना ही होगा। लाइक आपको H5 सीड्स चाहिए, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है। एंड आपको इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, आपको पेस्टिसाइड्स चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ क्यों करते हैं? इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। पेस्टिसाइड्स का टू किल पेस्ट जो प्रेजेंट रहते हैं फॉर्म में। ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपको हायर प्रोडक्टिविटी होगी, आपको जो भी जिस तरह की भी क्रॉप चाहिए। ठीक है। सो अब डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वो वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अब इसका मतलब क्या है? लाइक यार किसी कंट्री में कंट्री कह रहा हूँ मैं, किसी कंट्री भी कर लो, बट फिर भी किसी स्टेट में एग्जांपल के तौर पर लाइक राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में और पंजाब में। ठीक है। बट उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, विच मीन्स कि राइस यहाँ पर कमर्शियल पर्पस के लिए बेचा जाता है। लाइक इनको हम बेचते हैं, इनको वो स्टेट्स बेचती हैं बिकॉज यहाँ पर अबंडेंस में है इनके पास। ठीक है। बट उड़ीसा में ये लोग उतना ही उगाते हैं जितना इनकी पॉपुलेशन को ये खिला पाएँ। ठीक है। हरियाणा और पंजाब जैसी स्टेट को, ठीक है, हरियाणा और पंजाब जैसी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर एम्पल ऑफ राइस प्रोडक्शन होती है। ठीक है। एम्पल ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से ये लोग अपनी क्रॉप्स को दूसरी स्टेट में कॉमर्शलाइज करते हैं। ठीक है। सो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि किसी किसी रीजन में कॉमर्शलाइजेशन किस तरह की होती है, किसी किसी में और कुछ तरह की होती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई एक ऐसी स्टेट है जो बनाना कल्टीवेशन में बहुत अच्छी है, कोई स्टेट होगी वो नहीं उतनी अच्छी होगी। सो इस तरह से वो वेरी करता है ये चीज़ें। ठीक है। लाइक पंजाब और हरियाणा इसलिए भी राइस में इतने राइस कमर्शियल क्रॉप है वहाँ की, एज बिकॉज वहाँ पर वहाँ की जो लैंड है स्पेशली पंजाब की वो ब्लेस्ड है। वहाँ पर एलुवियल सॉइल है बिकॉज ऑफ दोज 5 रिवर्स जो वहाँ से बहकर जाती हैं। सो पंजाब इज़ अ लैंड विच इज़ ब्लेस्ड। ठीक है। सो देन अब यहाँ पर एक और टर्म आती है, व्हाट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग, की यार प्लांटेशन फार्मिंग क्या चीज़ है। सो ये ऐसी फार्मिंग है, ये इस तरह की, ये भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही है। ठीक है। जिनमें क्या होता है कि एक सिंगल क्रॉप ही बहुत से बड़े एरिया पर उगाई जाती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि यार वो आम का बाग, ठीक है, वो आम का बगीचा, वो अमरूद का बगीचा, वो संतरों का बगीचा। ठीक है। या और कोई क्रॉप, या आप शुगर केन की बात कर लो कि शुगर केन इज़ ऑल्सो प्लांटेशन क्रॉप, या
आप टी की बात कर लो, चाय पत्ती का बगीचा है, या कॉफ़ी की ले लो, या आप रबर बोल दो, आप शुगर, आप कुछ भी बोल दो, आप बनाना बोल दो. सो दीज आर ऑल प्लांटेशन क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शलाइजेशन. ठीक है, इनको बेचने के पर्पस के लिए उगाया जाता है. इंडिया में जैसे कि मैंने पहले ही सबका नाम ले लिया है कि इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं. ठीक है. द नेक्स्ट कि अब आपने प्लांटेशन क्रॉप्स को उगा लिया, सब चीज़ें हो गई. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि भैया आपने उगा तो लिया, अब इसे हमने कमर्शलाइज़ कैसे करना है. सो भैया कमर्शलाइज़ करने के लिए एक अच्छा खासा नेटवर्क होना चाहिए कम्युनिकेशन का. लाइक आप बाकी लोगों से या जिन जिनको उनकी नीड है उनसे आप कम्युनिकेट कर पाओ. ठीक है, आपके पास अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. लाइक आपका खेत होगा XYZ जगह नाम पे और आपने बेचना होगा उसे कहीं दूर मार्केट में जाने पर आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है. सो आप उस चीज़ को कर ही नहीं पाओगे, सो कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो विच मीन्स कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपने अपनी क्रॉप्स को कमर्शलाइज करना है. सो दिस इज़ all for today, and do subscribe my channel, and if you like then share it or press the like button. and hope ये मेरा एग्रीकल्चर पर पहला एपिसोड था. देन आई विल कम अप विद द सेकंड एपिसोड जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरह के क्रॉपिंग पैटर्न भी होते हैं. लाइक इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न हैं. फर्स्ट इज़ राबी क्रॉप, देन खारीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप. सो